तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, इन सब का हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर बेस्ड जो और उसके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वैल्यूज को क्या कर रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। और इसकी इसी प्रॉपर्टी के लिए इसको किस तरह का फंक्शन कहा जाता है, इसको बेटा हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन हम कह सकते हैं, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन क्या करके 2n+1 × π/2 को हटा के जितने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे, अगर मैं इनको हटा दूं इसके डोमेन से तो जो कुछ भी रिजल्ट होगा वो उसका डोमेन कहलाएगा। रेंज ये समझो कि एक तरीके से पति पत्नी जैसे है ना, ऐसे पति पत्नी, जैसे पति कहता है नहीं नहीं करवा चौथ का व्रत तो नहीं रहना, जाने दीजिए बहुत दिक्कत होती है, आप दिन भर व्रत रहेंगी, अरे पानी बिना, अरे छोड़िए ना, ठीक है ऐसे थोड़ी ना होता है, व्रत तो रहना पड़ेगा हमको। कहें अरे आपकी आयु बढ़ेगी है, पत्नियाँ तो मतलब जिद पे अड़ी रहती, ना ना ये वाला व्रत तो मैं करेगा, ठीक है, और पति सोचता है ये वाला व्रत ना करे तो ठीक है, ये में डिमांड बहुत होता है। ठीक, अगर आपसे कोई कहते y = साइन ऑफ -θ का बना दीजिए, किसका बनाइए, साइन ऑफ -θ। अब क्या होगा, पूरा ग्राफ जो होगा ना वो किसके अबाउट फ्लिप हो जाएगा, y के अबाउट फ्लिप कर जाएगा। ग्राफ में बहुत डर लगता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि ग्राफ के क्वेश्चंस को बेटा अगर लोग नॉर्मल वाले स्कूल में भी देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि जेई का प्रॉब्लम दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर y = mod ऑफ fx है, mod ऑफ क्या है, fx है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस। कह रहा है जो नेगेटिव वाले पोर्शन है, जो एक्स एक्सिस के नेगेटिव ग्राफ होगा ना, उसी को एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग बेटा। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, इन सब का हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर बेस्ड जो और उसके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स। आइए, सबसे पहला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका नाम है बेटा साइन एक्स। ठीक, आप सभी को पता है पहला हमारा जो फंक्शन है वो साइन एक्स है। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी डोमेन क्या होती है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें साइन एक्स फंक्शन का, तो जो हमारे पास साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा ये हमारे पास ये हमारा साइन एक्स हो गया और इसकी जो है वैल्यूज़, ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री की बात करें, किसकी बात करें बेटा, साइन अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, उसकी वैल्यू बेटा 0 होगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेटा 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है। अगर बेटा हम बात करेंगे 45 डिग्री की, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। फिर अगर बेटा बात हम करें 60 डिग्री की, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू बेटा मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, ये सब कहानी हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। किसके ग्राफ को बच्चा हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, साइन एक्स के ग्राफ को। ठीक, तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं बेटा, और ये हमारा क्या है, एक हमारी वर्टिकल लाइन है। इसको हम लोग बेटा एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये बात आप सबको समझ में आ ही रही होगी, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी क्या है बच्चा, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक, आइए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या होगा, देखिए हम लोग जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो साइन की बेटा मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो बेटा -1 होती है। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू आप सबको पता है 0 होती है। तो इसका मतलब जो इसका साइन, जो हमारा साइन एक्स है उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगा बेटा, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, और फिर वापस से पाई पर 0 हो जाएगा। फिर बेटा मिनिमम कितना जाएगा, मिनिमम हमारा -1 होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना जाएगा बेटा, 1 हाइट तक ये रहेगा हमारा, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, और ये हमारी, अगर हम थोड़ा अच्छे से इस ग्राफ को बनाएं तो ये हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है। कितनी होती है बेटा, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, -1 होगी। तो इस तरह से ग्राफ जाएगा और ये इस तरह से वापस। ठीक, तो
साइन थीटा ने क्या किया, ये पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया और इसी तरीके से इसका ग्राफ क्या होता है, रिपीट करता। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये अपने ग्राफ को क्या करता है बेटा, इस तरह से रिपीट करने लगता है। क्या करता है बेटा, रिपीट करता है, रिपीटिशन होने लगता है, इसीलिए इसका नाम होता है पीरियोडिक फंक्शन। क्या होता है बेटा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो क्या सर ये राइट साइड में ही रिपीट करेगा, लेफ्ट में नहीं करेगा? नहीं बेटा, ये बिल्कुल लेफ्ट राइट दोनों में इसी तरीके रिपीटेशन होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 +1 होता है, और मिनिमम कितनी होगी बेटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी -1 होती है। ठीक, ये कौन सा पोजीशन होगा, तो इस पोजीशन का नाम होता है, देखिए ये हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन किया है, तो ये π/2 पे यानी 90 डिग्री पर, और वापस से जीरो कब होगा, ये पाई पर, यानी जितने मल्टीपल ऑफ पाई हैं, जो भी n मल्टीपल ऑफ पाई, अगर आप बात करें ये साइन एक्स जीरो कहाँ होता है हमारा, तो साइन एक्स बेटा जीरो होगा कब, जब x बिलोंग करेगा n पाई से। n पाई, n क्या है बेटा, n हमारा क्या है, n कोई भी हमारा इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर वो नेगेटिव इंटीजर होगा, उस हर केस में साइन एक्स की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हर एक पाई पर, जैसे पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई होगा बेटा, तो हर एक पाई पर क्या होगा, जो साइन एक्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जीरो हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है ना बेटा, जीरो होने का क्या मतलब, वाई की वैल्यू जीरो होना क्या है, फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ आती है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। तो इसका मतलब हर एक पाई पर क्या करेगी, साइन एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यूज हो गया। तो ये कितना है बेटा, π/2 है। ये वाला पोजीशन कौन सा होगा, ये वाला हमारा बेटा पोजीशन होगा 3π/2। कितना होगा बेटा, ये हमारा 3π/2। अगेन ये वाला कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 5π/2। कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा 5π/2। अच्छा, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में ये वाला पोजीशन क्या है, -1 है ना, तो -1 कहाँ मिलेगा, -π/2 पे। इसी तरीके से ये क्या है, ये हमारा कितना है, -3π/2 होगा। ये क्या होगा बेटा, -3π/2, और ये बेटा हमारा हो जाएगा -5π/2। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है वो क्या है, एक टाइम इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। अब इसी रिपीटिशन की प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन। जरा आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इतने ग्राफ को सिर्फ देखूं, 0 से लेकर 2 पाई के बीच का ग्राफ, ठीक है, यहाँ तक का ग्राफ, तो आप देख पा रहे हो इसे बोलेंगे बेटा एक साइकिल पूरा कंप्लीट किया। साइन का ये क्या है, 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। इस 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद जरा इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें, ये 2 पाई वाली लाइन को बनाएं, तो आपको देख पा रहे हो जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में है, 0 से कहाँ तक बेटा, 2 पाई में जैसा ग्राफ बना है, क्या वैसा ही ग्राफ आपको यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये 2 पाई से लेकर 4 पाई की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, ये हमारा 4 पाई होगा। 0 से लेकर 2 पाई से लेकर कहाँ तक बेटा, 4 पाई तक का। क्या सिमिलरली जैसा ग्राफ हमारा 0 से 2 पाई में बना है वैसा ही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये ग्राफ क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। और इसकी इसी प्रॉपर्टी के लिए इसको किस तरह का फंक्शन कहा जाता है, इसको बेटा हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहेंगे बेटा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, आप कह सकते हो ये एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी ग्राफ, उसकी वैल्यूज़, उसके नेचर, उसके बिहेवियर को क्या करे बेटा, रिपीट करने लगता है। तो इस तरह के हमारे इंटरवल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टाइम पीरियड, और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है बेटा, यानी ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है बेटा, एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब ये जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड, अगर बेटा टाइम पीरियड की बात किया जाता है तो इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है। ठीक है, ये जीरो कहाँ पे होगा, जीरो वहाँ पे होगा जहाँ पे तुम्हारा x किससे बिलोंग करेगा, n पाई से। n मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी इंटीग्रल, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह की सारी वैल्यू पर साइन हमेशा क्या होगा, साइन हमेशा जीरो होगा, याद रखिएगा। 1 कहाँ पे होगा, देखो 1 हमारा होता है, देखो ये π/2 है बेटा, और फिर अगली बार क्या मिला हमको, तो 5π/2। इसका मतलब साइन x जो है, साइन x हमेशा 1 होगा कब, जब x बिलोंग करेगा 4n + 1 π/2।
किससे बिलोंग करेगा बेटा, 4n+1 π/2, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कहाँ पे सर 1 होगी, तो हमेशा बेटा 1 वहाँ होगी जहाँ पे x तुम्हारा किससे बिलोंग करेगा, x हमारा सर बिलोंग करेगा 4n+1 इंटू π/2। जब जब तुम्हारा n x जो है इससे बिलोंग करेगा, एंगल तुम्हारा इससे बिलोंग करेगा, साइन वहाँ हमेशा क्या देगा, वहाँ पे बेटा हमारा 1 देगा, ठीक है। अब -1 कब देगा सर, तो -1 वाला केस याद रखिएगा कि साइन x जो है हमेशा क्या देगा, -1 वहाँ देगा जब तुम्हारा x बिलोंग करेगा किससे बेटा, 4n+3 इंटू π/2, ये याद रखना बेटा, 4n+3 इंटू π/2। अगर ऐसा कोई भी एंगल आप इसमें रखते हो साइन के पास, तो हमेशा कितना देगा, वो हमेशा बेटा -1 देगा, वो हमेशा कितना देगा बेटा, -1 ठीक है। और जो साइन x होता है बेटा, जो साइन हमारा x है ना, ये एक ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, अगर इसकी बात करें, ऑड फंक्शन क्यों है सर, क्योंकि देखिए इसका जो ग्राफ है ना वो 0 से पास कर रहा है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट क्या है बेटा, सिमेट्रिक है ना। और ग्राफ कहाँ लाई कर रहा है, इसका जो साइन एक्स का ग्राफ है उस कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और ओरिजिन से पास होता है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बेटा बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन होता है। कौन ऑड फंक्शन होता है बेटा, साइन एक्स। साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है, हमारा ऑड फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप बताओगे नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है ओवरऑल इंटरवल में, ठीक है। अगर इस ग्राफ को हम -∞ से +∞ में देखें, कहाँ से कहाँ तक बच्चा, -∞ से पूरा +∞ की बात मैं करूं तो आप देख पा रहे हो कभी इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो जितना इंक्रीज करेगा उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग है बेटा, और ना ही तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं तो ये डिक्रीज करेगा। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये ना तो इंक्रीज करता है ना तो ये डिक्रीज करता है। अच्छा, डोमेन कितना होगा इसका, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन जान ही रहे हो बेटा, एक्स पे जो भी रिस्पॉन्स लिया गया है, जो एक्स पे हम लोग वैल्यूज लेते हैं उसी को कहा जाता है डोमेन। तो बेटा कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें, तो -∞ से +∞ के बीच का कोई भी नंबर हम लोग इसमें रख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर बार कुछ ना कुछ ये आउटपुट जनरेट करेगा, कहीं पर ऐसा नहीं आएगा कि ये नॉट डिफाइंड वाला केस बनेगा, ठीक है। तो -∞ से +∞ के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सब इसके क्या है, डोमेन है। अब बेटा बात करें हम रेंज की, किसकी बात करें बच्चा, रेंज। रेंज का मतलब होता है बेटा y में मैक्स टू मैक्स कितना आया है और मिन टू मिन कितना आया है, ठीक है। तो देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, y की सर मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आई है, और मिनिमम कितना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है ना साइन एक्स का जो ग्राफ है, आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो हमारा ग्राफ है वो ये -1 से +1 के बीच में ही हमेशा टहलेगा। ये जो हमारा ग्राफ है ना, इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, -1 से +1 के बीच में ही ये क्या करेगा, मोशन करेगा, मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन एक्स का रेंज होता है बेटा ना, वो कितना होता है बेटा, -1 से +1 होता है। याद रखिएगा, साइन एक्स का जो रेंज होगा वो हमेशा कैसा होगा, -1 से +1 के बीच में। क्लियर हो गया। तो साइन एक्स की बात, साइन एक्स के बारे में क्या क्या पता चला। एक तो हमारा ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को, अपने डोमेन, रेंज सबको क्या करता है बेटा, ये रिपीट करने लगता है, अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इस तरह के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन करते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2π होता है। कितना होता है बेटा, हर एक 2π इंटरवल के बाद ये अपने बिहेवियर को, नेचर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। कौन बेटा, साइन एक्स फंक्शन, ठीक है। अब कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड क्यों होता है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए क्या है, इसलिए ये बेटा एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मिनिमम कितनी होती है बेटा, -1 होती है। कहाँ कहाँ पे 1 देगा, तो जब बेटा x तुम्हारा किससे बिलोंग करेगा, 4n+1 π/2 से बिलोंग करेगा, उस केस में हर बार कितना आंसर आएगा, हर बार हमेशा आंसर 1 आएगा। -1 कब आएगा, -1 बेटा तब आएगा जब x तुम्हारा किससे बिलोंग करेगा, 4n+3 इंटू π/2 से बिलोंग करेगा। 0 कब आएगा, सबसे बड़ी बात, तो 0 तब आएगा बेटा जब x तुम्हारा n π से बिलोंग करेगा, वेयर n क्या है, n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इतनी कहानी थी, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसके लिए थी, साइन, जो हमारे पास साइन फंक्शन है उसके ग्राफ से रिलेटेड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो ये है। अब बात करते हैं कि साइन एक्स जो है अपने डोमेन में क्या 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो बेटा ये तो मेनी वन फंक्शन है,
ठीक है ना। 1 1 फंक्शन तो नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों? अगर हमारे पास कोडोमेन आर हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तो इसका आउटपुट तो बेटा -1 से +1 के बीच में ही रहने वाला है, तो सारे नंबर्स को तो कवर कर नहीं पा रहा ना, इसलिए ये क्या है, 1 1 फंक्शन भी नहीं होगा, और कोडोमेन जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑन टू की बात करेंगे, ठीक है। तो 1 1 नहीं है, मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे इनपुट पे ये सेम आउटपुट जनरेट करेगा, जबकि 1 1 के लिए क्या है बेटा, क्या होना चाहिए, एक सिंगल इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट ही जनरेट करना चाहिए, यही तो बात है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सारी कहानी किसके लिए थी बेटा, साइन एक्स फंक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, हमारा अगला फंक्शन है कॉस एक्स, ठीक है। अगला फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है। तो इसके लिए भी पहले हम लोग वैल्यू जान लेते हैं। ये हमारा थीटा है यानी एक्स है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है ना। ये भी हम इसको एक्स लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स है। चलिए अब इसके लिए देखते हैं बेटा क्या जानते हैं हम। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारा जो cos x है, जो क्या है बेटा cos x है, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बेटा 1 होगा, आप सबको पता है। और जो हमारे पास इसका 30 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है बेटा, √3/2 होगा। और जो इसकी 45 डिग्री की वैल्यू है, 45 कितना होता है, 1/√2 होता है बेटा। फिर इसकी जो 60 की वैल्यू है 1/2 होती है, और जो इसकी 90 की वैल्यू है बेटा वो वहाँ पे कितना देता है, 0 देता है। ये किसका वाला सर सारा इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे cos x के लिए है। ये हमारा किसका इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ हमारे लिए cos फंक्शन के लिए है ना। आते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका भी ग्राफ हमारा क्या होगा, एक पीरियोडिक ग्राफ ही आएगा। चलो देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है, पहले तो आप सोचिए कि 0 पर कितना आउटपुट देता है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये 1 हो गया, 0,1। फिर बेटा आप देख पा रहे हो कि ये 90 पर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे चला और यहाँ 90 पे आके 0 हो गया, यानी ये हो गया π/2, ठीक है ना। ये हमारा π/2 हो गया। फिर इसी तरीके से बेटा ये ग्राफ ऐसी तरह से आएगा, और फिर ये इस तरह से बेटा, ये भी क्या है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये भी कैसा फंक्शन है बेटा, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 होती है। कितनी होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। मिनिमम कितनी होगी सर, इसकी मिनिमम वैल्यू भी इसकी भी -1 होती है। कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू भी इसकी -1 होती है। आइए सारा एंगल हम लोग लिख लेते हैं। तो ये 0 होगा, ये हमारा कितना होगा, π/2 होगा। ये फिर से कहाँ पे कट करेगा, 3π/2 पे। कहाँ पे कट करेगा बेटा, 3π/2। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा 5π/2। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जितने भी हमारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे वहाँ पे cos हमेशा 0 होगा, वहाँ पे cos क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इसका रेंज आप सबको पता आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा यहाँ पे y = ये 1 आने वाला है, और मिनिमम वैल्यू y = कितना आने वाला है, -1 आने वाला है। ये हो गया, ये तो सारी बातें हो गई इसके 0 की, कहाँ पे 0 हुआ है। अब देखिए कहाँ पे, ये -1 कहाँ पे दिएगा, ये -1 जो है बेटा हमारा पाई पर देगा। कहाँ देगा बेटा, पाई पर। और फिर अगेन ये +1 देगा कहाँ पे, 2π पर। फिर अगेन क्या देगा, -1 देगा कहाँ पे बेटा, 3π पर। और अगेन ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये हमारा 4π होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बेटा, 4π होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड लेफ्ट साइड की बात करूँ तो इसका ग्राफ फिर से ये क्या होगा, इस तरह से बेटा सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। दिख रहे हैं, ये y के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ y के अबाउट सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ y के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो हमेशा इवन फंक्शन का ग्राफ कहलाता है। किसका ग्राफ कहलाएगा बेटा, यानी वो फंक्शन कैसा होगा, यानी वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे पास 0,1 वाला बात है। अच्छा ये कितना होगा, ये -π/2 होगा बेटा। ये कितना होगा, ये -π होगा। अगेन ये बेटा कितना होगा, ये माइनस में हमारा 3π/2 होगा, ठीक है। और वापस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बेटा माइनस में 2π होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर मैं cos की बात करूँ तो यहाँ पे इसका भी टाइम पीरियड 2π है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड कितना है, जिसका टाइम पीरियड बेटा 2π है। जरा ध्यान से देखिए ये फंक्शन, इसका ग्राफ अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और देखो ये इतना, और यहाँ पे आके ये पूरा इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अपर हाफ देखिए ये वाला, और अपर हाफ ये हो जाएगा बेटा एक पूरा, और नीचे वाला पूरा। तो इसका मतलब ये इसकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 0 से लेकर कहाँ तक, 360 तक। यही तो 2π है बेटा। तो इसका भी टाइम इंटरवल कितना होगा, इसका भी टाइम इंटरवल सर हमारा कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए
इसको थोड़ा सा अगर हम इसको बढ़ा दें और वापस से ग्राफ को बनाएं, तो जैसा ग्राफ पीछे की तरफ दिख रहा है, जैसा ग्राफ बेटा हमें पीछे की साइड दिख रहा है, वैसा ही ग्राफ क्या इस साइड भी दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, जैसा ग्राफ आपने पीछे की तरफ बनाया था वैसा ही ग्राफ हमारा ये भी बन रहा है। ठीक है, तो जैसा ग्राफ ये पीछे है वैसा ही ग्राफ आगे की तरफ दिख रहा है। कहाँ पे? 2 पाई से 4 पाई के बीच में, 2 पाई से 4 पाई के बीच में। इसका मतलब ये भी क्या है कि जो हमारा कॉस थीटा होता है यानी कॉस एक्स है, वो भी कैसा फंक्शन है? वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ टाइम पीरियड 2 पाई। यानी इसका भी जो टाइम पीरियड है वो कितना है? इसका भी टाइम पीरियड सर 2 पाई होता है। ठीक है, अच्छा ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन? तो आप बताओगे सर ये हमारा क्या है? एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इट इज ए इवन फंक्शन। ठीक है ना, ये हमारा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है? क्योंकि ये y के अबाउट सिमेट्रिक है। जरा ध्यान से देखिए, y के जितना लेफ्ट में ग्राफ बना है, y के जितना कहाँ पर बना है? लेफ्ट में बना है, ये साइड दिख रहा है ना, उतना ही बेटा राइट में बना है कि नहीं बना है? यानी कि अगर आप y पे खड़े हो जाओ, ये हमारा y हो गया ना, तो y के जितना लेफ्ट में ग्राफ है, जितना लेफ्ट साइड में है, उतना ही कहाँ दिखेगा? राइट साइड में ग्राफ बनेगा। तो इस तरह के फंक्शन को, जो फंक्शन y के अबाउट सिमेट्रिक हैं और जिनका ग्राफ एडजेसेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ क्या है? y के अबाउट सिमेट्रिक हो और एडजेसेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस तरह के फंक्शन के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक इवन फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इस तरह के फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? एक इवन फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये एक इवन फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सिमिलरली साइन की तरह बेटा, ये ना तो इंक्रीज करेगा ना तो ये डिक्रीज करेगा। नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीज, ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा। ये भी बात याद रखिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई, इवन फंक्शन हो गया। तो अगर बेटा क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया है ना, उसके साथ क्या है? एडिशन हुआ है किसी कांस्टेंट का। ये क्या है? ए हमारा कुछ कांस्टेंट है। ए हमारा क्या है बेटा? ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये याद रखिएगा। ए हमारा कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। कोई कांस्टेंट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो पूरा पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा? एक यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, पूरा पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा? एक यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर बेटा माइनस किया गया है, फंक्शन के बाहर कुछ क्या किया गया है? माइनस किया गया है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है बेटा। क्या है? कांस्टेंट है। तो जो पूरा पूरा ग्राफ है ना, पूरा पूरा ग्राफ है, वो क्या होगा? उतना ही डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तब जाके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। जैसे बना रहा हूँ मैं, ग्राफ बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, बेसिक। ये हमारा क्या है? बेसिक ग्राफ। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेसिक ग्राफ है। ठीक है ना, चलिए y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ सबको पता होगा, सारे बच्चों को, जनता को सारे पता है। ठीक है ना, ये हमारा y इक्वल्स टू क्या है? एक्स का ग्राफ है। क्लियर हो गया? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। पक्की बात है? अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव जीरो से, और ये मैं लिख दे रहा हूँ कि ये ग्राफ जो है जीरो से इन्फिनिटी के बीच की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? व्हेन x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी। तो इतना पोर्शन मैं हटा देता हूँ बेटा, इतना पोर्शन मैं क्या कर दे रहा हूँ? हटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? सिर्फ इतनी की बात हो रही है। अब क्या है कि किसी ने एक और ग्राफ का, भाई देखिए ये तो ठीक है, आप ग्राफ बना लीजिए x+2 का। किसका ग्राफ बना लीजिए? x+2 का। तो अब जरा ध्यान से देखिए, पहले तो मैंने y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाया, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाया, जो भी डोमेन दिया था जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, तो जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन अब मुझे ग्राफ बनाना है कितना? x+2 का, और डोमेन भी अभी भी हमारे पास जो डोमेन दे रखा है वो जीरो से इन्फिनिटी ही दे रखा है। जो नंबर मुझे लेना है वो कहाँ से लेना है बेटा? जीरो से इन्फिनिटी में। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बेटा देखिए बनेगा 2 यूनिट ऊपर। ये मान लीजिए 1 यूनिट है और ये हमारा 2 यूनिट है। सर 2 यूनिट क्यों ऊपर बनेगा? आप बात को समझो ना। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितना पुट करोगे बेटा? 0। उस केस में भी y कितना दिखेगा तुमको? तो y अभी भी तो तुम्हें 2 दिखेगा ना। तो 0 रखने पर भी आउटपुट कितना जनरेट होगा? तो 0 रखने पर भी आउटपुट 2 जनरेट होगा। इसका मतलब ये ग्राफ क्या हुआ? 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होकर बनेगा। कितना यूनिट बेटा? 2 यूनिट ऊपर की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ग्राफ अब यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 यूनिट ऊपर से। समझ में आया? तो यही कहानी है। अगर कोई आपके पास फंक्शन दिया है fx+a, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना ये नंबर दे रखा है ना, उतना यूनिट क्या करना है? ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना। अगर -a दिया है तो नीचे की तरफ शिफ्ट करके बनाना है। क्लियर हो गया? यही इसका कॉन्सेप्ट है। आइए, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, कह रहा है इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो क्या दिया है? y इक्वल्स टू साइन x+1। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग साइन x का ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल्स टू किसका ग्राफ बनाएंगे बेटा? साइन x का। ठीक है,
एक छोटा सा ग्राफ हम लोग यहाँ पे साइन एक्स का बना लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया साइन एक्स का, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये हमारा किसका ग्राफ है? ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू बेटा साइन एक्स का। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? तो आप सबको पता है कि हमको तो ग्राफ दिया है बनाने को, किसका? साइन एक्स प्लस 1 का। तो आप देख पा रहे हो ये कैसा ग्राफ हो गया? ये हमारा ग्राफ हो गया एफ एक्स प्लस ए टाइप का। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू तो सर 1 है। तो अब ये पूरा ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये ग्राफ क्या है? एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये यूनिट था ना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ रही थी ना बेटा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी? -1। तो अब क्या होगा? एक यूनिट ऊपर एक हम पैरेलल लाइन बना रहे हैं। कितने यूनिट का लाइन बना रहे हैं? 1 यूनिट। तो ये हमारा 1 यूनिट की लाइन है, ये हम बना दिए। ये क्या है? a इक्वल्स टू 1 है, ये बन गया। अब इसी के ऊपर मुझे ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ की शिफ्टिंग हो चुकी है। कितना यूनिट ग्राफ को उठाना था? 1 यूनिट उठा दिया गुरुजी। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है? तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? यहाँ से। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे पास ग्राफ का रेंज आया ना, जो ग्राफ का क्या आया? रेंज आया, वो कितना आया? अब वो हमारा ग्राफ इस तरह से उठ के बना है, इस तरह से। ठीक है बेटा, ग्राफ थोड़ा सा हो सकता है कि जिगजैग बन रहा हो, लेकिन आप लोग समझ जाइए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो ये इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक, तो इस तरह से 1 यूनिट ऊपर उठ के, कितना बेटा? 1 यूनिट ऊपर। तो अब देख पा रहे हो इसका रेंज कितना हो गया? ये क्या है? ये y इक्वल्स टू 0 है, यानी कि x एक्सिस ही तो है बेटा। ये कौन सी एक्सिस है? ये हमारी x एक्सिस थी। और ये क्या है? ये हमारा बेटा 2 हो गया है। ये y की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2। क्यों 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 सर 2 हुई? क्योंकि बेटा अब ग्राफ क्या हुआ? 1 यूनिट ऊपर उठ गया ना, इसकी जो x एक्सिस थी, अब वापस से ये x एक्सिस थोड़ी ना है। x एक्सिस अगर मैं बात करूँ तो 1 यूनिट क्या हो गया? ऊपर उठ गया है। तो ये वापस से कितना हो गया? ये y इक्वल्स टू 1 है, और ये क्या? y इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि साइन तो खुद ही -1 से 1 के बीच में लाई करती ना। अगर एक उसमें जोड़ दोगे 1 में तो वो 2 तक पहुंच जाएगा, और -1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 बन जाएगा। जिसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज आया ना, वो रेंज ऑफ दिस, किसका बेटा? इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँगा तो रेंज कितना होगा? 0 से 2 हो जाएगा। यानी रेंज पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन डोमेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका अभी भी डोमेन कितना होगा? तो डोमेन आप बता दीजिएगा। इसका सर जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई बेटा? और बाकी सारी कहानी सेम है। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी 2π होगा। इसका जो बिहेवियर है वो भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, अभी भी ये एक ऑड फंक्शन है। तो ये सब कहानी सेम होली। क्या बदलेगा? केवल इसका रेंज बदल जाएगा। ठीक है बेटा, केवल क्या बदल जाएगा? इसका रेंज बदल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नया कह रहा है कि अगर फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया जाए, क्या हो जाए? जैसे कि यहाँ पे y इक्वल्स टू हम लोग क्या कर दें? साइन x प्लस कुछ लिख दें, जैसे π/2 लिख दें। समझ में आ रहा है? तो जो साइन x का ग्राफ बनता था वो तो बनाइएगा, लेकिन क्या करिएगा? लेफ्ट की तरफ, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो शिफ्टिंग कहाँ होनी है? लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग होनी है। कितनी शिफ्टिंग होनी है बेटा? π/2 यूनिट। अभी जो भी ग्राफ बनेगा वो π/2 यूनिट शिफ्ट करके ग्राफ बनेगा। कितना यूनिट बेटा? π/2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, यानी वो हो जाएगा -π/2। और अगर बेटा यहाँ एंगल में, किसमें बेटा? एंगल में हमारे पास क्या दिया है? x - a दिया है। तो जो भी ग्राफ आप बनाइएगा वो क्या करिएगा? राइट साइड उतना ही शिफ्ट करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अगर एंगल में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए हो रहा है बेटा। ठीक है, अगर एंगल में हमारे पास जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी जिसका भी ग्राफ बनाना है उसके एंगल में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर बेटा एडिशन हो रहा है तो पूरे ग्राफ को हम लोग किधर शिफ्ट कर देंगे? पूरे ग्राफ को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। कितना यूनिट? जितना एडिशन हुआ है, जितना एडिशन हुआ है। ठीक है ना बेटा? और अगर कुछ माइनस हुआ है तो उतना यूनिट क्या करेंगे? हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा? बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही है ना कि अब जैसे हमको जो जीरो, पहले जीरो क्या होता था? अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो ये कब जीरो देगा? आप सीधा सीधा एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो साइन जीरो कितना दे देगा? जीरो दे देगा। लेकिन अगर आप सोचो ये क्या है? साइन एक्स प्लस π/2 है। एक्स क्या है हमारे पास? अब साइन नहीं रहा, साइन क्या हो गया? एक्स प्लस π/2 है। तो ये जीरो कब होगा? ये तो जीरो तब होगा ना जब एक्स की वैल्यू कितना रखोगे? -π/2।
इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुत तेज भाग रहा था, इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा। कितना खींचना पड़ेगा, -π/2 यूनिट। समझ में आ रहा है? तब जाके क्या देगा आपको, तब जाके ये बेटा हमको देगा 0 डिग्री, यानी तब हमारा आंसर आएगा 0। यानी जो चीज आपको क्या हो रहा था, 0 पर मिल रहा था, वो अब 0 पर नहीं मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, वो वैल्यू कहाँ मिल रही है, -π/2। मतलब जो भी एंगल आपका जितना भी रहेगा, जितना ऐड हुआ रहेगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? इसलिए ग्राफ को क्या करना पड़ा, उतना यूनिट हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखा है हमारे पास। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, sin x का ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, x -π/4 दिया है। तो आप एक काम करिए, पहले हम यहाँ पे sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा बेटा क्या है, sin x का ग्राफ है, हो गया। तो ये क्या है, 0 है। ये कितना बेटा, π है हमारा। ये कितना बेटा, ये हमारा 2π है। ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 3π होगा, और ये हमारा 4π होगा। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, हमें तो ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, sin x -π/4 का। ठीक है, तो ये हम लोग बना लेते हैं बेटा, sin x -4 का। तो यहाँ कहीं तुम्हारा π/2 रहा होगा, ये π/2 है, तो इसका आधा कहीं π/4 रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए बेटा, रहेगा ना। तो अब सोचो ये 0 कब होगा, sin x -π/4 0 कब होगा, जब x की वैल्यू इसमें π/4 रखोगे तभी तो 0 होगा बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ग्राफ 0 से बनता था, ओरिजिन से बनता था, वो अब हमारा ओरिजिन से ना बन करके कहाँ से बनेगा, वो ग्राफ हमारा, ये π/4 की लाइन है, किसकी लाइन है बेटा, ये हमारी π/4 की लाइन है। तो अब ये ग्राफ हमारा यहाँ से बनेगा, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा ग्राफ यहाँ से बनना शुरू हुआ। ये क्या हो गया, π/4 यूनिट कहाँ शिफ्ट हुआ, राइट साइड शिफ्ट हो गया। कहाँ पे शिफ्ट हो गया बेटा, राइट साइड शिफ्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये आपको समझना है। तो पूरा का पूरा ग्राफ ये क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा x = π/4। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, अब क्या करिए, π/2 में कितना ऐड कर देना है, π/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 3π/4। अब की बार 1 कहाँ मिलेगा, अब 1 तुम्हें मिलेगा बेटा 3π/4 पे। जो काम पहले आपको 90 पर हो जाता था, वो 90 पर नहीं होगा, कितना होगा, 135 डिग्री पर। क्योंकि 135 और में कितना माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, π/4 जब माइनस होगा, यानी 45 डिग्री और माइनस कर दोगे, तब जाके वो 90 बनेगा। समझ में आ रहा है? हमें तो sin 90 की तो वैल्यू चाहिए 1 बेटा। तो sin 90 बनाने के लिए x की जगह कितना रखना पड़ेगा, x की जगह हमें रखना पड़ेगा 3π/4 रखना पड़ेगा। इसलिए ये कितना देगा, 1 यहाँ पे देगा। तो 0 कब देगा ये बेटा, 0 कब देगा, ये तो आ गया ना, एक बार तो π/4 रखने पर आया, अगली बार कितना, कितना रखने पर, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इसको बनाना है 0, कितना बनाना है 0। तो कब दिया होगा, अगली बार। तो आप सोचो इसी में अगर हम लोग और π/4 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें बेटा, π/4 ऐड कर देंगे, तो ये जो पोजीशन आएगा कौन सा आएगा, 5π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 5π/4 होगा। अगली बार कितना है, ये 2π, वापस से देखिए पाई हो गया, पाई में π/4 जोड़ेंगे तब जाके 0 होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2π में, तो ये हो जाएगा 9π/4। कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 9π/4। क्लियर हो गया बेटा। तो देख लीजिए ये 9π/4 ये तो होगा, 2π प्लस π/4 कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, 8 में एक और जुड़ जाएगा तो 9π/4 हो जाएगा। तो ये सब कहानी चलेगी बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है अगर आपके पास एंगल में कुछ ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पूरा पूरा ग्राफ क्या होगा, उतना ही यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर ऐड हो रहा है तो उतना ही यूनिट क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ हमें ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। यही है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ tan x + π/4। क्या लिखा है बेटा, tan x + π/4। इसका ग्राफ बना लोगे। पहले क्या करोगे, पहले तो हम लोग बनाएंगे tan x का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाएंगे, tan x का। ये हमारा tan x का ग्राफ है, देख पा रहा है, ये π/2 है। ये कितना है, ये π/2। अगली बार फिर से ये भागेगा, इधर भागेगा बेटा, ये कितना बनेगा, ये हमारा 3π/2 बनेगा। फिर देखो बेटा, ये हमारा इधर भागेगा बेटा इन्फिनिटी की तरफ, ये तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 5π/2 होगा। अब क्या करना है, हमें π/4 यूनिट ऐड कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा ग्राफ है ना, ये π/4 -π/4 यूनिट पीछे भागेगा। कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, -π/4। ये तो 0 है ना बेटा, ये 0 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, और ये कितना था, यहाँ कहीं आके हमारा मिलेगा
-π/4 मिलेगा। तो इस लाइन के अराउंड हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी अब हमारा ग्राफ क्या होगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा इस तरह से। ये क्या बन जाएगा, ये -π/4 होगा। तो ये क्या होगा, जो जीरो वाला था, आप देख पा रहे हो ना, ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये π/2 कब आएगा, π/2 आप समझ पा रहे हो, जब इसमें π/2 ऐड कर दोगे तो यानी π/4 पे ही मिल जाएगा ये सारा खेल। तो ये इधर कितना हो जाएगा, इधर भी बेटा वही रहेगा हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पूरा पूरा ग्राफ क्या हो गया, -π/4 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पूरा ग्राफ हमारा -π/4 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। जो जो एंगल था, जो हमारा जीरो पे मिलता था वो -π/4 पे मिलेगा। जो हमारा π/2 पे मिलता था यानी 90 पे मिलता था, वो अब क्या होगा 45 डिग्री पर ही मिलने लगेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से सारा केस होने का, ठीक है, पॉजिटिव में, क्योंकि एक्स यहाँ π/4 रखो, ये भी π/4 ऑलरेडी है, तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारा 90 बन जाएगा। ठीक, तो ग्राफ पूरा पूरा क्या होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए जरा देखिए, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, कह रहा कि अगर मान लीजिए y = -fx का ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है बेटा, y = -fx का ग्राफ बनाना है, तो आप कुछ मत करिए, केवल ग्राफ को क्या करिए, x के अबाउट फ्लिप कर दीजिए, x के अबाउट क्या करिए, फ्लिप। जैसे देखिए y मान लीजिए आपको x² का ग्राफ बनाना होता है, तो आप क्या करते हो, y = x² ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से अपवर्ड पैराबोला बनता है बेटा, ये बनता है कि नहीं बनता है, ये y = x² का ग्राफ है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको ग्राफ बनाना y = -x² का, तो आप क्या करते हो बेटा, आप करते हो कि सर जैसा ग्राफ है वैसा ही बनेगा, लेकिन इसका फेस कैसा है, अपवर्ड है, तो इसका फेस कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, ये हमारा बन गया y = -x² का ग्राफ बन गया बेटा। तो क्या हुआ, जो भी अगर आपके पास fx का ग्राफ पता है, किसका ग्राफ पता है बेटा, बेसिक फंक्शन का ग्राफ पता है, और आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो पूरे ग्राफ को क्या कर दीजिए बेटा, x के अबाउट फ्लिप कर दीजिए। किसके अबाउट बेटा, x के अबाउट फ्लिप करिए। ठीक है, ये कहानी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए एंगल में -x है, क्या है, एंगल में -x है, तो ये ग्राफ क्या होगा, y के अबाउट फ्लिप होगा। किसके अबाउट बेटा, y के अबाउट फ्लिप हो जाएगा। किसके अबाउट बच्चा, ये y के अबाउट पूरा पूरा ग्राफ पलट जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बच्चा। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि y = -sin θ का ग्राफ बनाना, किसका ग्राफ बनाइएगा, तो बहुत आसान है, sin θ का जो भी ग्राफ है ना, sin θ का ये ग्राफ होता है। तो अगर आपसे कोई कहे माइनस वाला बनाना है, किसका बनाना बच्चा, माइनस वाला, तो आप एक काम करो, बस इस तरह से सब फ्लिप कर दिया हमने, x के अबाउट क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे y = sin ऑफ -θ का बना दीजिए, किसका बनाइए, sin ऑफ -θ, अब क्या होगा, पूरा पूरा ग्राफ जो होगा ना, वो किसके अबाउट फ्लिप हो जाएगा, y के अबाउट फ्लिप कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक बेसिक मैंने लिया हुआ है, ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x - 2 मॉड, यहाँ पे माइनस लगा है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, माइनस है, ये मॉड लगा हुआ है। तो पहले आप ग्राफ बनाएंगे y = मॉड में x - 2 का ग्राफ। तो देखिए बेटा y = मॉड x - 2, तो जहाँ पे जीरो हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे फंक्शन के अंदर बेटा नेगेटिव या पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो पूरा पूरा ग्राफ क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर पॉजिटिव है, जुड़ा हुआ है एंगल में कुछ, तो लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ क्या हुआ, एंगल में बेटा माइनस हुआ है 2, तो पूरा पूरा ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना यूनिट शिफ्ट हो गया बेटा, 2 यूनिट। ये किसका ग्राफ बन गया, ये हमारा y = मॉड x - 2 का ग्राफ है। अब आपको ग्राफ किसका बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है माइनस टाइम मॉड ऑफ x - 2 का। तो बहुत आसान है, पूरे ग्राफ को क्या करना है बेटा, पूरे ग्राफ को हमें फ्लिप कर देना है। क्या कर देना है बेटा, फ्लिप कर देना। किसके अबाउट फ्लिप करना है, हमें x के अबाउट फ्लिप करना है। ठीक है, तो ये हमने फ्लिप कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बेटा फ्लिप कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा, और ये किसका ग्राफ बन गया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया fx = माइनस टाइम मॉड x - 2 का। ये याद रखना, ये हमारा ग्राफ हो गया बेटा। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले ग्राफ है उसमें बेसिक ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको बेसिक ग्राफ पता होंगे, बेसिक जो है उसके पता होगा, तो आप आसानी से ग्राफ को बना सकते हो। बोलो ठीक है, क्लियर हुई। हाँ, तो ग्राफ में बहुत डर लगता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि ग्राफ के क्वेश्चंस को बेटा अगर लोग नॉर्मल वाले स्कूल में भी देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि जेई का प्रॉब्लम दिया है।
जबकि ऐसा नहीं है। आप आर डी शर्मा या बेसिक जो भी बुक उठाएंगे, या आप मान लीजिए उसकी बुक उठाते हैं, क्या नाम है, वो एक और बुक है अपने पास बेसिक वाली, अभी हमको नाम स्ट्राइक कर रहा है, अरिहंत की एक बुक है अपने पास, ठीक है, प्ले विद ग्राफ, अरिहंत का ही है हमारे पास। उसको भी उठाएंगे तो बहुत सारे ग्राफ ऐसे आपको मिलेंगे जो कि बहुत बेसिक ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। आप उसको चाहें और उसको बेटा देखेंगे ध्यान से तो उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, बेसिक थोड़ा बहुत आप सीखेंगे तभी जाके ना अच्छी तैयारी कर पाएंगे बेटा, नहीं तो फिर वही हाल होगा, ढाक के 3 पात, कोई मतलब नहीं होगा बच्चा, ठीक है। आइए इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, y इक्वल्स टू किसका ग्राफ बनाना है हम लोगों को, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ। अभी मैंने बताया था आपको y इक्वल्स टू पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले आप किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, बस बन गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अब किसका किसका चाहिए हम लोग को, ये हमारा पाई होगा और ये हमारा 2 पाई होगा बेटा, ये हमारा 3 पाई होगा। अब मुझे ग्राफ चाहिए किसका बेटा, माइनस साइन एक्स का, तो इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, इसी में जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए ये 0 से पाई में अपवर्ड था, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा इस तरह से। अब ये अपवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो गया, और ये क्या हो गया, 2 पाई हो गया। तो क्या हो गया, कॉन्केविटी जो थी बेटा वो क्या हो गई, पलट गई, किसके अबाउट पलटी, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अगर फंक्शन के बाहर माइनस लगा है तो ग्राफ को क्या कर देना है, ग्राफ को एक्स के अबाउट हमें फ्लिप कर देना है। क्या कर देना बेटा, फ्लिप कर देना है, ठीक है। ओरिजिनल ग्राफ को वाई के एक्स के अबाउट आपको फ्लिप करना है। अब इधर आइए, कह रहा है अगर मान लीजिए एंगल में कुछ मल्टीप्लिकेशन हो जाए, क्या हो जाए, जैसे y इक्वल्स टू हमने लिख दिया साइन में कितना बेटा 2x लिख दिया, क्या लिख दिया 2x। तो कह रहा कि कंप्रेस हो जाएगा ग्राफ, क्या होगा, x के अबाउट कंप्रेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए बेटा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना, स्पीड बढ़ गई, ऐसा बोल सकते हो आप कि क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ इस वाले फंक्शन को देखो और ये हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आप 90 रखोगे तब जाके ये y इक्वल्स टू 1 आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू बेटा 45 रखोगे तो ये y इक्वल्स टू 1 दे देगा कि नहीं, क्यों सर 1 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आया 45 और 2 से ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई ऑलरेडी है। तो अब क्या हुआ, जो चीज़ आपको 90 पे मिलती थी बेटा वो कहाँ मिलने लगी, 45 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ ने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है, अपनी स्पीड बढ़ा दी ना बेटा। उस वैल्यू को अटेंड करने में जो उसे 90 डिग्री तक जाना पड़ता था, अब वो 45 डिग्री पर ही पहुंच के वो वैल्यू अटेंड कर ले रहा है। इसका मतलब उसकी स्पीड यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई है बेटा ना। तो इस फंक्शन का ग्राफ अगर मान लीजिए ये किसी ने बनाया हुआ है, ये बनाया साइन एक्स का ग्राफ, ये हमारा बेटा क्या है साइन एक्स है, ये कितना होगा पाई होगा, ये कितना होगा बेटा 2 पाई होगा, ये कितना होगा 3 पाई। तो अगर आपसे कोई कहे कि अब मुझे ग्राफ बनाना है 2 पाई का, किसका ग्राफ बनाना है बेटा 2 पाई का, जरा ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। अब क्या होगा, ये पाई पर ना, ये जो पाई है ना वो पाई उसके लिए 2 पाई का काम करेगा। क्यों सर काम करेगा, क्योंकि आपको पता ना पाई रखने पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई हो जाएगा। इसका मतलब उसका ये जो 45 ये जो पाई बाई 2 था ना उसके लिए पाई का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, ये पाई का काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ इस तरह से आपका चलेगा, यानी कि 0 से पाई में जो इसका हाफ साइकिल कंप्लीट होता है इसका फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। किसका फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, साइन 2 थीटा का। समझ में आ रहा है, ये जल्दी से अपने ग्राफ को कंप्लीट करेगा। समझ में आया, इस तरह से और जिग से तो कंप्रेस हो गया। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम पीरियड बेटा कम हो जाता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कौन सा पोजीशन होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला जो पोजीशन है हमारा, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा पाई हो जाएगा। ये कितना होगा बेटा, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा होगा 3 पाई बाई 2, बोलो ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 पाई हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो 0 से 2 पाई में अपने 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। कितने साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ये हमारा 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है बेटा, कौन कौन कर लेगा बेटा, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा यानी साइन ऑफ 2x। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। cos 2x का आपको ग्राफ बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, ये आपका HW है, इसको आपको करना है बेटा। cos 2x का ग्राफ बनाना है, जैसे cos x का ग्राफ बनता है बिल्कुल ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका टाइम पीरियड घट जाएगा। यहाँ पे टाइम पीरियड पाई रह जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ऑलरेडी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओके, समझ में आ रही बात बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ क्या है, यहाँ पे साइन एक्स बाई टू लिखा हुआ है। क्या लिखा है, साइन एक्स बाई टू लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब एक फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है बेटा, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, और एक हमारे पास वाई इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स बाई टू है। ठीक है बेटा, इनका हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ग्राफ। पहले इसकी बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें। एक्स जीरो पर तो ये जीरो देगा, ठीक है। एक्स मान लीजिए इसे 90 पर, ये 90 पर कितना देगा, 1 देगा। वाई इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब x की वैल्यू 90 रखोगे तब जाके 1 देगा बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा x बाई टू की, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 90 रख दोगे, कितना रखोगे बेटा, तो ये 1 नहीं देगा, ये कितना देगा, साइन ऑफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। बात समझ में आई। इसका मतलब अगर आपको 1 चाहिए तो x की वैल्यू कितना देना पड़ेगा, तो x की वैल्यू सर आपको 180 देना पड़ेगा, तब जाके y इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 देगा। समझ में आया। तो इसका मतलब इस बार ग्राफ कैसा हो गया, स्लो हो गया। ग्राफ कैसा हो गया बेटा, स्लो हो गया। यानी इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यानी जो ग्राफ हमारा 0 से 2 पाई में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता था, इस बार क्या होगा, 0 से 4 पाई यानी डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्पीड हाफ हुई, स्पीड हाफ हुई तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा ना, डबल हो जाएगा ना। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं, पैरेलली ग्राफ में समझा रहा हूं आपको बेटा, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये मान लीजिए हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ये क्या है, 0 से पाई है, ये कितना है बेटा, 2 पाई है, ये हमारा 3 पाई है, और ये हमारा 4 पाई है। तो अब जो हमारे पास ग्राफ बनेगा साइन ऑफ किसका बेटा, एक्स बाई टू का, इसका ग्राफ तो कैसे बनेगा, देखिए। पाई रखने पर वो 90 समझ रहा है, पाई रखने पर क्या समझ रहा है, 90, और पाई बाई 2 पाई रखने पर उसे समझ रहा है वो कितना, पाई समझ रहा है। तो ये है कितना, ये हमारे पास पाई है, और ये हमारा क्या है, 2 पाई है। क्योंकि 2 से डिवीजन है ना, 2 से डिवीजन होने पर तो पाई समझ में आएगा ना उसको तुमने दिया तो 2 पाई है, लेकिन साइन को कितना मिला, साइन को तो 180 ही मिला है ना बेटा। वापस से फिर ये बात समझ में आ गई आपको। अब वापस से इस तरह से चलेगा तब जाके ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। इसका मतलब अब क्या हुआ, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, 0 से 4 पाई। कितना टाइम लिया बेटा, 0 से 4 पाई। अब इसे -1 कहाँ पे मिला होगा, 3 पाई बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी 3 पाई बाई पे मिलेगा। तो ये हो गया, ये अंतर आया बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एंगल में कुछ डिवाइड कर देंगे, किसी कांस्टेंट का डिवीजन कर रहे होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, पूरा पूरा ग्राफ हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर, किसी कांस्टेंट का, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा, पूरा पूरा ग्राफ हमारा कंप्रेस हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आ गई बात। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन बाई मॉडुलस फंक्शन। क्या है बेटा, कह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन के अराउंड कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कि जैसे मॉड में दिया हुआ है साइन मॉड एक्स है या साइन ऑफ मॉड एक्स है, इन सब की कहानी कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन देखते ही बच्चा डर जाता है कि यार मॉड फंक्शन आ गया फिर से वापस, यहाँ भी मॉड है। एक तो फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, मॉड पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था, सिग्नम पढ़ा था, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा था। क्या यहाँ पर भी आ रहा है, ट्रिगो में भी ये सारी चीज़ें आती है। हाँ बेटा, देखिए जो भी हमारे पास ग्राफ है ना, उसका मॉड के अराउंड भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अराउंड भी पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट पे क्या वैल्यू देता है, कहाँ कहाँ क्या देता है, सिग्नम के लिए भी देखेंगे। तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडुलस के लिए। ठीक, अब आइए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अगर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स है, मॉड ऑफ क्या है, एफ एक्स है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस। कह रहा है जो निगेटिव वाले पोर्शन है, जो एक्स एक्सिस के निगेटिव ग्राफ होगा ना, उसी को x के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं ग्राफ आपको एक बना के एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। एक हमारे पास क्या ग्राफ है बेटा, साइन एक्स, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे हम पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया बेटा, किसका ग्राफ बेटा, ये हमारा क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये हमारा क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये कितना है, ये पाई है। ये कितना बेटा, ये हमारा 2 पाई है। ये कितना बेटा, ये हमारा 3 पाई होगा, और ये हमारा कितना होगा, 4 पाई होगा। ठीक है बेटा, अब किसका ग्राफ बनाना है, अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का।
तो देखिए क्या कह रहा था मॉड साइन एक्स के ग्राफ बनाने के लिए, कह रहा था जो भी एक्स के नीचे वाले ग्राफ है, कौन से वाले, ये वाले देख पा रहे हो, ये वाला ग्राफ, ये वाला पोर्शन, इसको क्या करिए फ्लिप कर दीजिए। इस वाले पोर्शन जो पॉजिटिव है उनको फ्लिप नहीं करना है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उनमें कुछ भी छेड़छाड़ हम लोग को नहीं करना है, लेकिन एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसको, उस पूरे पोर्शन को क्या कर देना है, उसको बेटा हमें एक्स के अबाउट फ्लिप कर देना। तो देखिए बेटा ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है मैं वैसा ही इसको बना दे रहा हूँ, ये हमारा ब्लू कलर का ग्राफ एज इट इज, इसको कॉपी कर देंगे हम लोग। बाकी जिसको फ्लिप कर रहे हैं उसको हम आपको येलो से दिखाएंगे। तो ये एज इट इज है, ये बेटा एज इट इज है, इसमें कुछ नहीं किया है। अब जिसको मैं फ्लिप किया था, तो किस पोले पोर्शन को मैं फ्लिप किया था, जिसको देखो यहाँ पे कलर किया गया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो जो नेगेटिव पोर्शन वाले ग्राफ थे उनको क्या कर दिया हम लोगों ने, फ्लिप कर दिया। ये जो ग्राफ बन के आया ना बेटा, ये वाला जो ग्राफ बन के आया ना, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा देखिए क्या चेंजेस हुआ, ये हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई है, ये हमारा 3 पाई है, ये हमारा क्या है 4 पाई। अब देखिए साइन एक्स का जो हमारे पास टाइम पीरियड था, नॉर्मल साइन एक्स का, उसका टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई था। लेकिन अब क्या हुआ, इस वाले का टाइम पीरियड कितना हो गया, इसका टाइम पीरियड बेटा पाई हो गया। कितना हो गया, पाई हो गया। इसका मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स का जो टाइम पीरियड है वो कितना हुआ सर, उसका टाइम पीरियड बेटा पाई हो गया। और एक बात, ये जो था एक ऑड फंक्शन था, जो साइन एक्स था कैसा फंक्शन था, ऑड फंक्शन था, समझ में आ रहा है। जबकि बेटा मॉड ऑफ साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा, ये हमारा एक इवन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, अच्छा सर ये देखो कमाल की बात, अगर मॉड ऑफ साइन एक्स की बात मैं करूं तो ये कैसा फंक्शन हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका जो रेंज था किसका, साइन एक्स का, -1 से 1 था बेटा। इसका रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का बेटा रेंज बदल जाएगा और इसका रेंज होगा 0 से 1। कितना होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये हमेशा इसका ग्राफ कहाँ लाई कर रहा है, एबव द एक्स एक्सिस। मॉड का काम ही होता है निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बनाना। टीचर्स का काम क्या है बच्चा, हम जैसे सारे टीचरों का काम होता है बच्चों को जो चीज़ें नहीं आ रही है उनको समझाना, उनको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाना, यही तो टीचर्स का काम है, यही बेटा मॉड का काम है। जितनी निगेटिविटी चीज़ें हैं उसको हटा के पॉजिटिव चीज़ें भरना, ये किसका काम है, टीचर्स का काम है। किसमें, बच्चों में। उसी तरीके से मॉड क्या करता है, जो निगेटिव फंक्शन है, जो भी निगेटिव पोर्शन था उसको फ्लिप कर देता है एक्स के अबाउट, यानी उसको पॉजिटिव बनवा देता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आया। ये हमारा है मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ओके बेटा, समझ में आ गई बात। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा फिर से एक और कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास इस बार मॉड कहाँ लगा हुआ, एंगल में लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ बेटा, एंगल में मॉड लगा दिया तो क्या होगा, तो कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है कि कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ द वाई एक्सिस, जो भी आपके पास वाई डायरेक्शन में, कहाँ पे, वाई के राइट साइड में ग्राफ हैं, ठीक है, कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ द वाई एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस कीपिंग ओरिजिनल पोर्शन इंटैक्ट। कह रहा है कि आप क्या काम करिए, जो नेगेटिव डायरेक्शन के ग्राफ है उनको छोड़ दीजिए, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस जो इधर वाले ग्राफ थे ना हमारे, वाई के लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को भूल जाइए, राइट साइड वाले ग्राफ को ही क्या करिए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा बेटा, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ मॉड एक्स का बेटा। ठीक, आइए इस ग्राफ को बनाते हैं। तो सबसे पहले वही पुरानी बातें, हम लोग ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू किसका बेटा, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अच्छी बात है, चलिए बना लेते हैं। ये हमारे पास है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस बार मैं दोनों साइड का ग्राफ बनाऊंगा, लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का। ये हमारा लेफ्ट साइड का ग्राफ, कितना ग्राफ बन गया। ओके, ये किसका ग्राफ बना, ये हमारा बन गया y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। अब हम किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप सर बनाना चाहते हैं हम लोग, अब हम बनाना चाहते हैं y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो देखिए कैसे बनाएंगे, उसने कहा है, जैसा उसने कहा हुआ है, कहा कि भैया राइट साइड का ग्राफ जैसा है उसको आप लिख लीजिए। चलिए राइट साइड का ग्राफ बना लिया हमने। कह रहा है कि लेफ्ट वाले को भूल जाइए इधर वाले ग्राफ को आप क्या कर दीजिए, भूल जाइए। इधर का ग्राफ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, समझ में आ रहा है, इधर का ग्राफ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कौन सा ग्राफ बनाते समय, y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स। कह रहा है कि भैया जो भी ग्राफ आपका किधर था, राइट साइड में था, उस वैसा ही ग्राफ आप क्या करिए,
वैसा ही आप ग्राफ बना दीजिए। तो जो ये बन के आया है ना, ये आपका ग्राफ किसका हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ हो गया। समझ में आया? अब आप देख पा रहे हो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया, तो आप बताओगे सर ये तो y के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब ये भी कैसा फंक्शन दिखने लगा, ये भी हमारा एक इवन फंक्शन दिखने लगा। कैसा फंक्शन दिखने लगा, ये भी हमारा एक इवन फंक्शन की तरह बिहेव करने लग गया है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन के आया, ये हमारा y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बन के आ गया है बेटा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या रहा, एक फंक्शन है। ठीक है, क्या है बेटा, f ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कह रहा है इसका आप ग्राफ जो भी बनाइएगा उस पर क्या लगा दीजिए, f ऑफ मॉड x कर दीजिएगा। यानी यहाँ पे हमें किसका ग्राफ बनाना है, f ऑफ मॉड x का मतलब ये हो गया बेटा, देखिए जरा यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर से। तो सबसे पहला काम इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इसको जीरो करने के लिए हमें x इक्वल्स टू कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये पूरा ग्राफ किधर मूव करेगा, राइट साइड में। कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। तो ये 1,0 हो गया कि नहीं, ये किसका ग्राफ बन गया बेटा, ये हमारा ग्राफ सर बन गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब मुझे क्या करना है, मुझे तो बनाना है f ऑफ मॉड x का। किसका बनाना है, f ऑफ मॉड x का। तो जैसा हमने सीखा है उसी तरीके का हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हमने क्या सीखा था कि जो बेटा y के कहाँ पे, y के राइट साइड में है उतना ही पोर्शन हम लोगों को लेना है और उसी का मिरर इमेज y के अबाउट बना देना है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना ही यहाँ पे ग्राफ हम लोगों ने लिया है और इसी का बेटा मिरर इमेज यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है। तो ये जो ग्राफ बन के आया है ना, ये जो ग्राफ हमारा बन के आया है बेटा, ये किसका बन के आया है, ये हमारा बन के आ गया है f ऑफ मॉड ऑफ x का, f ऑफ, देख रहे हो, f ऑफ मॉड ऑफ x का, यानी मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ये वाला ग्राफ बन के आया है बेटा। अगर आपसे कोई इन शॉर्ट में पूछे ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, तो आप बताइए सर इस वाले पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 0,1, तो यानी यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शार्प एज आ गया ना बेटा। तो ग्राफ से ऐसे भी सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं, कैलकुलस में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इस फंक्शन का ऐसा ग्राफ हम लोग बनाएंगे, नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक और ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक होगा बेटा। फर्दर हम लोग अभी और ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग एक और लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे, फिर हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड में अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिए क्या बोला, ड्रॉ द एफ एक्स। आप पहले क्या करिए, एफ एक्स का ग्राफ बनाइए वेयर इट इज ए पॉजिटिव, जहां पर ये पॉजिटिव है, रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन अबाउट द एक्स एक्सिस कीपिंग द ओरिजिनल पोर्शन इंटैक्ट। कह रहा है कि आप क्या करें, सबसे पहले बेसिक ग्राफ बना लीजिए और उस वाले पोर्शन को केवल आपको लेना है जहां पे एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ को ही लेना है और उसी का एक्स के अबाउट मिरर इमेज बना देना है। तो वही किसका हो जाएगा, वही हमारा ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स का। चलिए एक ग्राफ हम बनाते हैं मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एक्स का। तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग बना लेते हैं किसका बेटा, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, तो आप बोलोगे हाँ सर। उसने क्या बोला है, सिर्फ कैसा ग्राफ चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ, यानी कि इतना पोर्शन हमारे लिए काम का नहीं होगा, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हटा देंगे, ठीक, इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ था उसी का हमको बनाना है मिरर इमेज। क्या बनाना है, मिरर इमेज। तो ये जो ग्राफ बन के आया ना, कौन सा वाला सर, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, येलो लाइन से, येलो कलर से डार्क कर रहा हूँ बेटा, ये जो ग्राफ बन के आया ना ये वाला, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हो गया। सर ये पोर्शन हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है बेटा, इतना पोर्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्या हुआ बेटा, हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों का बन गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन के आया बेटा, ये हमारा बन के आया है मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बन के आया है। ठीक।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमें क्या बनाना है, मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बना के दिखा रहे हैं बेटा, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखिए कैसा बनता है। आप सबको पता है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये क्या है, 0 है। ये क्या है बेटा, पाई है। ये कितना है, 2 पाई है। ये बेटा 3 पाई, और ये हमारे पास जो भी है ये कितना है बेटा, माइनस पाई, और ये कितना है, माइनस का 2 पाई। अब मुझे क्या बनाना है, हम लोगों को ग्राफ बनाना है कौन सा वाला, हम लोगों को तो ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जैसा उसने कहा था उसके अकॉर्डिंग, तो इधर वाले का ग्राफ, हम इधर वाले पोर्शन का कोई मतलब हमारा नहीं है। इधर वाले पोर्शन को हम लोग भूल जाएंगे क्या, बोलो नहीं सर ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है क्या, अरे बोलो भैया क्या बोला है, ड्रॉ द, और नहीं ऐसा नहीं बोला उसने सर, उसने बोला है ओरिजिनल ग्राफ बना लीजिएगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे उन्हीं को कॉपी करिएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, तो इसको मिटाना नहीं है बेटा, इसको हमको काटना नहीं है, इसको वापस रखना है, लेकिन जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले हमारे ग्राफ होंगे ना, सिर्फ उसी को हमको लेना होगा, सिर्फ वही हमारे काम का होगा, ठीक है ना। तो सारा हमारा काम का नहीं होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे आइए बनाइए। तो कौन है पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव था बेटा, ये निगेटिव वाला छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से पॉजिटिव शुरू हो रहा है, इतना ले लेंगे, फिर निगेटिव वाला बेटा हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये निगेटिव है, इसको छोड़ दीजिए, ये पॉजिटिव है तो इसको ले लेंगे यहाँ तक, फिर ये निगेटिव है उसको छोड़ देंगे बेटा, फिर अगेन जो कुछ आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप समझ पाए। आप कह रहा है इसी का मिरर इमेज बना दीजिए, इसी क्या बना दीजिए, इसी का हम लोग क्या बना देंगे, मिरर इमेज बना देंगे। तो ये जो ग्राफ बन के आ रहा है ना, ये 0 है और ये पाई होगा, ये पाई है और ये कितना होगा, ये हमारा, ये बेटा देख पा रहे, ये 2 पाई है तो ये कितना होगा, 3 पाई होगा। इसी तरीके से ये कितना था, माइनस पाई था और ये माइनस का 2 पाई होगा, ठीक है। ये माइनस का पाई है और माइनस का 2 पाई है, ये माइनस का 3 पाई है, ये कितना है, माइनस का 3 पाई, तो ये कितना होगा, माइनस का 4 पाई। आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ बन के आया है ना, किसका ग्राफ है, ये हमारे पास मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। क्या करना था, जितने पॉजिटिव वाले थे, एक्स एक्सिस से ऊपर वाले ग्राफ थे, उन्हीं को लेना है, उसी का इमेज बनाना है। जैसे सर ये तो निगेटिव वाला पोर्शन था ना बेटा, ये वाला, ये क्या था, निगेटिव पोर्शन, तो इसको नहीं बनाना था। देखो खाली है, ये क्या है, खाली है, नहीं बना है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा करना था सर, क्योंकि देखिए मॉड ऑफ y जो है कभी निगेटिव आउटपुट थोड़ी ना देगा, कभी निगेटिव आउटपुट थोड़ी ना देगा, इसलिए वो वाला ग्राफ हम लोगों ने डिलीट किया है और किसका मिरर इमेज बन गया, जो पॉजिटिव वाले थे उसी का हमारा मिरर इमेज बना हुआ है। बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है। ओके ठीक है, तो देखिए ये क्या करना है, इसको भी आपको HW करना है बेटा, ये ग्राफ भी आपको आराम से घर पे बनाना है। इसका HW हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 cos 3x दिया है, 3x का काम क्या होगा, ग्राफ को स्ट्रेच करना है या फिर कंप्रेस करवाएगा। जो बेटा एंगल में होता है, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल है तो ग्राफ को कंप्रेस कराएगा। अच्छा सर इसका क्या मतलब है, ये तो बेटा क्या करे, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, ये जैसे ये पहले कितना था कॉस का, अगर हम बात करें, ये तो साइन हो गया, अगर मैं कॉस की बात करता हूँ तो कॉस का जो हमारा रेंज था वो कितना था, तो आप कहोगे सर वो तो -1 से 1 था। तो इस बार ये मान लीजिए कॉस का हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, ये कितना है, -1 है, ये +1 है, ये -1 है। तो 2 का काम क्या होगा, इस ग्राफ को स्ट्रेच कर देना। क्या कर देना बेटा, स्ट्रेच करना, यानी ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और एकदम नीचे तक जाएगा, इस तरह से बेटा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या करता है, रेंज की वैल्यू को बढ़ा देगा। ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगा, 2 यूनिट, और इधर भी कितना हो जाएगा, -2 यूनिट हो जाएगा। यानी रेंज कितना आ जाएगा, इसकी वजह से जो रेंज आएगा वो -2 से 2 के बीच में। और सर बाकी चीज़ों में किसकी वजह से चेंजेस आएंगे, ये 3x की वजह से आएगा बेटा, ठीक है ना। जो हमारा साइकिल 2 पाई में कंप्लीट होता था वो अब 2 पाई/3 में कंप्लीट हो जाएगा। कितने कंप्लीट हो जाएगा, 2 पाई/3, जो हमारा टाइम इंटरवल था ना, टाइम पीरियड हमारा कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये बात आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या किया, साइन कॉस टेन सारे ग्राफ सीखे, उसके बाद उनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है। नेक्स्ट वाली क्लास में भी हम लोग और ग्राफ सीखेंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ओके बेटा, तो आज की क्लास बस इतना है बेटा। बाकी के लिए आप लोग ज़रूर सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिएगा। जय हिंद, टेक केयर।